हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता एकेडमी। आज हम लोग जून 2025 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके देखेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड पर मैं वीडियो बना रखा हूँ, आप उस पर जा करके देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द रोल ऑफ टीचर्स इन सपोर्टिंग experimental can be described as A coach, B mentor, C tutor and D technology। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में टीचर्स का जो रोल होता है वो एक मेंटर के रूप में होता है या फिर आपका गाइड्स के रूप में होता है, सुपरवाइजर के रूप में होता है। तो यहाँ सही आंसर आपका बी होगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज ए सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग। सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग कौन सा कंसीडर नहीं करता? ए एनिमेशन, बी हो गया आपका प्रैक्टिकम, सी हो गया पॉडकास्ट एंड डी हो गया ऑब्जर्वेशन। इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा है जो सेल्फ प्लेस लर्निंग जैसा कवर नहीं होता? सेल्फ प्लेस लर्निंग आपका एनिमेशन होता है, पॉडकास्ट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। प्रैक्टिकम जो है वो सेल्फ प्लेस लर्निंग के अंतर्गत नहीं कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अरेंज द लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर इन कॉग्निटिव डोमेन। मतलब आपको लोअर से हायर में इसको आपको अरेंज करना है ब्लूम टैक्सोनॉमी का। ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीचिंग एप्टीट्यूड्स में ब्लूम टैक्सोनॉमी को किसी तरह से भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है। हम अपने प्रीवियस क्लास में भी इस चीज़ को मैंने कवर किया है, आप वहाँ से भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी से हायर टू लोअर और लोअर टू हायर ऑर्डर से जाने का क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि लोअर टू हायर जाना है। तो लोअर टू हायर में पहला कहता है आपको रिमेंबर कराना चाहिए, दूसरा कहता है आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, तीसरा जो उसमें आता है अप्लाई, और चौथा आपका एनालाइजिंग, और पांचवा इवेलुएटिंग। तो इसका सही ऑर्डर जो होगा ई, बी, सी और ए एंड डी इसका सही आंसर होगा। तो बी ऑर्डर सही ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट के नाम से क्या कौन जाना जाता है? पहला ए जो है वो टेक्स्ट, बी एग्जामिनेशन, सी रबरिक, डी वर्कशीट, ई आपका क्यूजेज। तो आपका इसमें असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में मांग रहा है। तो असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में किसको बोला जाएगा? आपका सही इसका सेट बनाना है कि इन चीज़ों को असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाता है टेस्ट को जाना जाता है, एग्जामिनेशन को जाना जाता है, रब्रिक्स को नहीं जाना जाता है, वर्कशीट को जाना जाता है और क्यूजेज को जाना जाता है। मतलब ए, बी, डी, ई सही आंसर होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका मैचिंग का किस तरह से क्वेश्चन बनता है, इसको आप कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। कहता है इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो आपका लिस्ट दिया गया। ए लिस्ट में कहता है प्रिंसिपल और बी लिस्ट में आपका इम्प्लीकेशन। जो प्रिंसिपल है उसका इम्प्लीकेशन आपका यहाँ दिया हुआ है। अब इसको आपके इसके साथ मैच करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप ध्यान रखिएगा कि आपको सारे का मैचिंग नहीं आता हो, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे मैचिंग आपको नज़र आ जाएगा जो मतलब आपको आता है। तो उसी के बेस पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करना है। इसमें कहता है ए इनकरेज द स्टूडेंट डीप अप्रोच टू लर्निंग बाय द ऑब्जेक्टिव्स, बी कहता है समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, बी लर्निंग ओरिएंटेड, सी फैसिलिटिंग डायलॉग फ्रॉम ऑफ फीडबैक्स, डी इन्वॉल्विंग सम पर्सनल स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका प्रिंसिपल है। एम्बेडेड विथ द असेसमेंट प्रैक्टिस 2 में है टास्क डिजाइन शुड बी अप्रोच फ्रॉम द प्रोग्राम वाइड पर्सपेक्टिव। 3 में कहता है ग्रेटर सेंस ऑफ वर्शिप बाय स्टूडेंट। 4th कहता है वैरायटी ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट मोटिवेशंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो देखिए। एक थोड़ा सा अपनाना पड़ेगा क्योंकि आपका सारे के बारे में आपको आता नहीं है। अगर सबको बारे में आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा, अपना कॉमन सेंस को यूज करना पड़ेगा। आपके अभी क्वेश्चन पढ़ने में फीडबैक आया था, सी फैसिलिटिंग डायलॉग फ्रॉम ऑफ फीडबैक। इसमें देखिए फीडबैक कहाँ है। फीडबैक कहता है फीडबैक शुड बी एम्बेडेड विद इन द असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ भी फीडबैक के बारे में बता रहा है और यहाँ भी फीडबैक के बारे में बता रहा है, मतलब सी का आंसर ए होगा। यहाँ पे सी का आंसर 3 है तो ये कट गया, यहाँ पे सी का आंसर 1 है तो यहाँ कुछ चांसेस बन रहा है, 1-2 और मैच करते हैं। डी में देखते हैं, कहता है इन्वॉल्विंग सम पर्सनल स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट। इसका आंसर जो है वो 3 से मैच कर रहा है, मतलब ग्रेटर सेंस ऑफ ऑनरशिप बाय द स्टूडेंट्स। ऑनरशिप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, तो ऑनरशिप जो इन्वेस्ट करेगा उसी के पास आएगा। दैट मीन्स कि इसका जो सही आंसर होगा वो D3 से मैच कर रहा है, मतलब आपका सही आंसर जो होगा वो आपका
मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसका सही आंसर बी होगा। अब हम उसके बाद क्वेश्चन करते हैं कि ए का आंसर क्या, वेरीफाई कर लेते हैं कि ए का आंसर यहाँ दिया हुआ 2। कहता है इनकरेज द स्टूडेंट डिप अप्रोच टू लर्निंग बाय द ऑब्जेक्टिव। तो इसका आंसर बोल रहा है कि टास्क डिजाइन शुड बी अप्रोच फ्रॉम द प्रोग्राम वाइड प्रोस्पेक्टिव। तो ये आपका सही है, मतलब टास्क डिजाइन जो होता है शुड बी अप्रोच फ्रॉम द प्रोग्राम वाइड प्रोस्पेक्टिव, यहाँ लर्निंग बाय ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये आपका 2 से मैच कर रहा है, मतलब ये इसका सही आंसर ये होगा। अब एक लास्ट है बी का 4, हम मैच करते हैं। बी का कहता है समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट बी लर्निंग ओरिएंटेड। तो इसका आपको बोल रहा है कि 4 है, तो वैरायटी ऑफ असेसमेंट ऑफ फ्रॉम द स्टूडेंट मोटिवेशन, तो ये सही है। इसका मतलब बी का सही आंसर आपका डी होगा। इसमें से कुछ आंसर को आपको आता है, कुछ आंसर आपको आंसर से मैच करना पड़ेगा। मतलब हम लोग अभी देखें सी और डी आपने अपने लॉजिक से मिलाए और बी और ए ये दोनों को आंसर से मिला है, तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको इस तरह का लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखें टीचिंग एप्टीट्यूड से किस तरह का क्वेश्चंस बनता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखना होगा ताकि आप इतने टफ क्वेश्चंस को और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको और अच्छे से आपको बताऊँगा ताकि आपका एग्ज़ाम एक बार में क्लियर हो जाए। किसी भी प्रॉब्लम को आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।